बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री जोन। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। हमारे पास आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि कनेक्ट है हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डी ब्रॉगली इक्वेशन वगैरह से। ये सारी चीज़ें जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास मेन जो बात की गई थी वो कहा गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डुअल नेचर है, मीन्स के एज अ पार्टिकल भी काम करता है, एज अ वेव भी काम करता है। तो इसी चीज़ों को प्रूव करने के लिए जो है डिफरेंट साइंटिस्ट आए। इसमें एक स्क्रोडिंजर भी था जिसने हमारे पास एक इक्वेशन दी है जो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन कहलाती है। उसमें उसने क्या चीज़ बताया कि बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे है। इसमें मेनली उसने 3 चीज़ों को जो है वो बड़े खुल के डिराइव करके बताया है, जिसमें हमारे पास एक क्लासिकल प्लेन वेव इक्वेशन यूज़ की और डी ब्रॉगली की भी इक्वेशन को यूज़ किया और कन्वर्जन ऑफ एनर्जी भी यूज़ की। तो ये 3 चीज़ें जो है ये मेन पार्ट है इस इक्वेशन के। आप लोग इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं कि इट इज़ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द एनर्जी एंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द स्पेस एंड टाइम टेकिंग इनटू अकाउंट द मैटर वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये कहते हैं कि एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया गया है जिसमें हमारे पास एनर्जी, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके टाइमिंग, उसका जितना भी नेचर है, बिहेवियर है, वो सारी चीज़ जो है डिस्कस की गई है। किस चीज़ का? इलेक्ट्रॉन का, इन एन एटम में। अब आप लोग ये देख सकते हैं कि हमारे पास इसमें हमारे पास वही ऊपर वाली 3 बातें जो है मैंने खोल के लिख दी हैं कि फॉर्म ऑफ वेव्स हमें क्या मिलता है, फॉर्म ऑफ वेव फंक्शन भी मिलता है कि कौन सा वेव फंक्शन है, मीन्स के साई और साई स्केयर की बात की गई है, और प्रोबेबिलिटी वेव्स दैट कंट्रोल द मोशन ऑफ सम स्मॉलर पार्टिकल्स। या हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास इसमें कौन सी चीज़ें एक्सटर्नली इससे इन्फ्लुएंस कर रही हैं, इस पर असरअंदाज हो रही हैं, और इसमें एनर्जी कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ हो रहा है, और हमारे पास साई और साई फंक्शन जो है वो कैसे ऑब्टेन हो रहा है। उसमें हम अगर ये चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं तो इससे हमें क्वांटम नंबर का पता चल जाता है, ओरिएंटेशन, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स का भी पता चल जाता है। इतनी बात क्लियर है। अगर आपसे कोई सिंपल में पूछता है कि स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का है क्या चीज़ है, तो आप बहुत ही सिंपल में ये बता सकते हैं कि हमारे पास ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज़ की हुई है। आगे आप लोग देखेंगे इट यूजेस द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी कन्वर्जन। हमारे पास एनर्जी कन्वर्जन का कंसेप्ट लास्ट पेज में यूज़ हुआ है, जिसकी वजह से हमें मेन इक्वेशन मिली है, जिसमें ये है टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन अबाउट बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल आपको ये जो इक्वेशन है ये बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रही है। ठीक है, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन इज इक्वेशन विच डिस्क्राइब द वेव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग एनी ऑफ 3 एक्सिस। हमने इसमें ये जो इक्वेशन है इसमें देखेंगे कि 1 डायमेंशन पे कैसे काम करता है। चले जी, अब हम इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। अगर स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का, तो मेरे पास एक डायग्राम है जिसमें मैंने एक पार्टिकल लिया है। ये मेरे पास एक पार्टिकल है, ये कोई भी पार्टिकल हो सकता है आपके पास। यहाँ पे हम जो बेसिकली बात करें वो इलेक्ट्रॉन की बात करें हैं। तो ये हमारे पास सर्कुलर पाथ में मूव होगा इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ से जो है इसका रेडियस होगा, तो ये रेडियस ए से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, ये पॉइंट बी से और ये पॉइंट सी से कर दिया, और ये हमारे पास एंगल थीटा हो गया। ठीक है, अब मेरे पास आपको इतना पता है कि हमारे पास जो साइन थीटा होता है वो किस चीज़ के इक्वल होता है, वो होता है परपेंडिकुलर ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है, ओवर हाइपोटेन्यूज के। अब ये स्पेलिंग खुद ठीक कर लें। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास परपेंडिकुलर क्या चीज़ आ रही है, वो हमारे पास जो है, अच्छा यहाँ पे परपेंडिकुलर के लिए जो है वो साई भी यूज़ होगा। ठीक है, तो मेरे पास जो है ये साई ओवर हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या चीज़ आ रही है, वो हमारे पास ए आ रहा है। ठीक है, ये वाली चीज़। अब हमारे पास ये वाली एग्जांपल आ गई है। अच्छा, यहाँ पे मीन्स के मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, ओवर ए। अब ये वाला ए जब इस साइड पे जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा इज इक्वल टू साई, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि मेरे पास साई इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा, बात एक ही है। ठीक है, तो मेरे पास ये क्या हो गई है, ये इक्वेशन 1 हो गई है। आपको इतनी बात समझ आ गई, ये हमारे पास क्या हो गई है, ये इक्वेशन 1 हो गई है। अब देखें कि आपको पता है, वो कहते हैं कि हमारे पास वी नो दैट हमारे पास जो थीटा होता है वो होता है ओमेगा टी के इक्वल। तो मैं यहाँ इस थीटा की जगह जो है ये वैल्यू लगा दूंगी। अब मेरे पास यहाँ पे साई इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा टी आ जाएगी। ठीक है, ओमेगा टी आ गई है। इसके बाद हमारे पास हमें दोबारा से जो है ये भी पता है कि वी नो दैट हमारे पास साई इज इक्वल्स टू
ए साइन ओमेगा टी आया है ना, तो हमारे पास जो टी होता है वो किस चीज़ के इक्वल होता है, थीटा ओवर ओमेगा के। अब हमने क्या करना है, अच्छा आपको पता है कि ये किस चीज़ के इक्वल है, थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई। ठीक है, अब हमारे पास यहीं अगर मैं 2 पाई ओवर ओमेगा डालती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा। फिर हमें ये भी पता है कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी किस चीज़ के इक्वल होती है, इज इक्वल्स टू 1/t। इतना तो पता है, आप ये ना लगाएं, ठीक है, ये वाली चीज़, सॉरी। हाँ, अब मैं जो हूँ यहाँ पे इसी को फ्रीक्वेंसी मीन्स कि मेरे पास जो है, मैं थोड़ा सा इसे टेढ़ा ऐसे कर देती हूँ, तो मेरे पास 1/t ये पूरी वैल्यू की क्या आ जाएगी, 1 के नीचे आ जाएगी 2 ओवर ओमेगा। अब एक बट्टा आ गया, दूसरा बट्टा आ गया, ऑटोमेटिकली ये यहाँ चला जाएगा। हमें ये तो आपको रूल्स पता है ना, ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, आपको पता है ये यहाँ है तो यहाँ आके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 पाई इज इक्वल्स टू ओमेगा। या मैं सिंपल में लिख सकती हूँ कि 2 पाई ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो गई है। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन 2 आ गई है। इक्वेशन 2 यहाँ पे आई है, मैंने क्या किया कि पुट इक्वेशन 2 इन 1। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास ओमेगा की वैल्यू, अब हमारे पास इक्वेशन 1 क्या चीज़ थी, वो था ए साइन ओमेगा टी, ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी। ठीक है, अब इस इक्वेशन 1 में जो है किस चीज़ की वैल्यू हम पुट करेंगे, ओमेगा की इक्वेशन 2 में निकले तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसकी पुट करेंगे। मेरे पास यहाँ पे देखें कि क्या चीज़ आ गई है, 2 पाई वैसे आ गया है, सॉरी 2 पाई नहीं बल्कि ए साइन वैसे आ गया है, ओमेगा की वैल्यू आई है 2 पाई हमारे पास ये और टी। ठीक है, अब ये क्या हो गई है, ये हमारे पास हो गई है इक्वेशन 3। इतनी बात क्लियर है। आप देखें कि हमारे पास जो है वो फिर से कहते हैं, वी नो दैट हमारे पास x इज़ इक्वल्स टू हमारे पास वी टी होता है। x किस चीज़ के लिए रिप्रेजेंट होता है, ये हमारे पास डिस्टेंस के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, डिस्टेंस किस चीज़ का, जो हमारे पास वो कवर हो रहा है। अब मैंने इस चीज़ को इक्वेशन 4 का नाम दे दिया है। मैंने यहाँ पे जो v वो किया, ये वेलोसिटी के लिए, जो ऊपर थोड़ा सा कर्व है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी के लिए। अब मैंने यहाँ पे पुट इक्वेशन ये जो 4 है, मैंने ये किस चीज़ में लगानी है, इन इक्वेशन 3 में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सॉरी एक ये चीज़ ना, यहाँ पे ये एक स्टेप रह गया है कि हमारे पास t की अगर मैं वैल्यू यहाँ पे निकालती हूँ तो मेरे पास x ओवर v आ जाएगा। मैंने वैल्यू किस चीज़ की लगानी है, अब t की लगानी है। मेरे पास इक्वेशन जो 3 थी उसमें ये यहाँ पे लगानी है, बाकी सारा सेम होगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन। ठीक है, अब साइन के साथ क्या था, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई, थोड़ा सा कर्व, हमारे पास x ओवर v। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये वेलोसिटी है। इतनी बात क्लियर है। अब देखें कि हमारे पास, हाँ यहाँ पे जो है इतना हमें पता चल गया है, यहाँ तक वैल्यू हो गई है। फिर कहते हैं कि वी नो दैट हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये वाली चीज़ जो होती है, ये किस चीज़ के इक्वल होती है, आपको इतना पता है, एफ के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे सॉरी, ठीक है, हाँ यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो है ये वाली वी है। अच्छा, यहाँ पे देखें कि आपके पास ये हमारे पास वेलोसिटी है, ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी के लिए आप थोड़ा सा जो है वो कर्व लेते हैं, मतलब ये इस तरह वाला लिखते हैं। तो ये जब इस साइड पे आएगी तो ऑटोमेटिकली ये हमारे पास डिवाइड होगी, या ये हमारे पास यहाँ पे आकर डिवाइड होगी अगर वेलोसिटी यहाँ पे रह गए। ये हमारे पास इक्वेशन 6 आ गई है। इतनी बात क्लियर है। अब देखें कि हमारे पास क्या होता है कि पुट द वैल्यू, ये जो है कौन सी चीज़ है, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 6 में, सॉरी इक्वेशन नंबर 5 में डालनी है। ठीक है, अब आपके पास इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास कौन सी है, ये वाली इक्वेशन नंबर 5 है। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन इसे इक्वेशन नंबर 5 करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने किस चीज़ की वैल्यू डालनी है, ये इस चीज़ की वैल्यू डालनी है जो यहाँ पे हमने निकाली। तो चलें जी देखते हैं। हमारे पास ये साइन, हमारे पास 2 ओमेगा, अब इसकी वैल्यू ये वाली है तो मेरे पास v ओवर लेमडा। ठीक है, ये x ओवर v आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये v और ये v कैंसिल हो जाएगा। अब ये v और ये v जब कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास क्या चीज़ बच गई है, साइन 2 पाई
एक्स ओवर लेमडा बच गया। ठीक है, क्या चीज़ बच गई है? एक्स ओवर लेमडा बच गया। ये मेरे पास ऑटोमेटिकली इक्वेशन 7 का नाम हो गया। अच्छा, फिर आपके पास जैसे डिफरेंशिएशन का स्टेप आता है, आपने क्या किया है कि ए साइन थीटा हमारे पास जो साइन इक्वेशन थी उसे सिंपल में आपने डिफरेंशिएट कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। ठीक है, अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू आपने जब एक्स के हमारे पास किया है तो यहाँ पे भी डी ओवर क्या होगा, डी एक्स और ये डी एक्स। ठीक है, सिंपल में आपने ये जो है इसकी डिफरेंशिएशन ली है, फिर अलग से जो है इसकी भी ली है। हमारे पास ये रूल होते हैं, जब आपको डिफरेंशिएशन का पता होगा या की होगी आपने, तो आपको ये आसानी से समझ आ जाएगी कि हमारे पास इस तरीके से होता है। इसके बाद हमने क्या किया है कि हमने जो है जैसे साइन का वो लिया ए, हम हमारे पास कांस्टेंट था, हमने बाहर निकाल लिया है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे भी जो डी और डी एक्स था ये कॉमन ले लिया है। अब देखिए कि हमारे पास जब डिफरेंशिएशन साइन थीटा की लेते हैं तो वो कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये चीज़ें कॉमन है। अब यहाँ पे देखें कि अगर मैं सिंपल में इस स्टेप को फिलहाल ये वाला स्टेप जो है ये छोड़ दें, ये ना करें, ये वाला स्टेप, इसी स्टेप को जो है वो हम आगे लेके अगर चलते हैं तो मेरे पास क्या होगा कि डी साई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 पाई हमारे पास ए, ठीक है, ओवर लेमडा डी ओवर डी एक्स कॉस हमारे पास 2 पाई एक्स ओवर लेमडा। इतनी बात क्लियर है? ये कैसे आया है हमारे पास कि ये वाली जो चीज़ थी हमने यहाँ पे निकाल ली है ए के साथ, और हमने दोबारा से क्या किया है कि इसका डिफरेंशिएशन लेने की कोशिश की। आगे देखते हैं कि कैसे लिया। अब ये तो हमारे पास पूरी टर्म जो है ये क्या हो गई है, ये कांस्टेंट हो गई है। अब हमने कांस्टेंट अलग कर ली है, अब इनकी अगेन डिफरेंशिएशन लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि मेरे पास अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन। अब इसी चीज़ को जो है हम डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे पास ऑटोमेटिकली एक बार डिफरेंशिएशन हो चुकी थी, दूसरी बार करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, स्क्वायर आ जाएगा। डी विद रिस्पेक्ट टू फिर से वहीं एक्स कर रहे हैं तो मेरे पास ये कॉमन जो है ये कांस्टेंट चीज़ें वहीं वैसे की वैसे आएंगी हमारे पास। तो यहाँ पे डी ओवर डी एक्स आएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैं दोबारा से ये लिख देती हूँ कि ये हमारे पास किस चीज़ की ले रहे हैं, कॉस थीटा की ले रहे हैं ओवर लेमडा के। यहाँ पे मैंने जब अगेन इसकी ली है तो मेरे पास बड़ी ही सिंपल सी बात है कि जब आप लोग, एक मिनट ये मैं लिख लेती हूँ ना, जब आप लोग कॉस साइन थीटा की डिफरेंशिएशन लेते हैं तो कॉस में होता है, अगेन कॉस की लोगे तो साइन में होगा लेकिन नेगेटिव हमारे पास आएगा। अच्छा, यहाँ कॉस एक्स है, यहाँ पे साइन एक्स 2 पाई एक्स ओवर लेमडा हमारे पास 2 पाई ओवर क्या आ जाएगा, लेमडा आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे देखो कि हमारे पास जो है डी स्क्वायर वैसे आ गया, जाई आ गया है, डी एक्स स्क्वायर वैसे आ गया है। अगर मैं इस 2 को और इस 2 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 पाई ए। ठीक है, और 2 लेमडा, ये हमारे पास लेमडा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और ए वैसे का वैसे है और हमारे पास नेगेटिव साइन, यहाँ पे एक्स नहीं आएगा, एक्स कहाँ से आ गया है, अच्छा, यहाँ पे 2 पाई हमारे पास एक्स आ जाएगा और लेमडा। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, ये वाली अब जो पूरी टर्म है हमारे पास, ये वाली, ये ए कांस्टेंट के साथ वाली, ये किस चीज़ के इक्वल होती है, ये जाई के इक्वल होती है। ठीक है, ये किस चीज़ के इक्वल होती है, ये जाई के इक्वल होती है। अब आगे देखें, अच्छा, यहाँ पे देखें कि हमारे पास इतनी बात क्लियर हो गई है, इस मल्टीप्लाई को फिलहाल छोड़ दें, हमारे पास यहाँ 8 तक हो गई है। अच्छा, अब 8 के लिए जो है मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जो ये 8 इक्वेशन है हमारे पास, ये वाली जो 8 इक्वेशन है इसे हम क्लासिकल वेव इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, क्लासिकल वेव इक्वेशन कहते हैं। और साथ में हमारे पास जो है ये क्या करता है, ये वेव मोशन को डिस्क्राइब करता है। क्या करता है, डिस्क्राइब वेव मोशन। ठीक है, हमारे पास ऑफ एनी पार्टिकल, आप किसी भी पार्टिकल के, हमने 3 चीज़ें वो करनी थी ना, एक वेव, क्लासिकल वेव था, एक डी ब्रॉगली था और एक एनर्जी था। अब मैं एक चीज़ जो है वो आपको बता दी है अलोंग। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स की बात की गई है तो एक एक्सिस की बात की गई है अलोंग एक्स एक्सिस। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब जो है हमारे पास यहाँ पे टू अप्लाई दिस इक्वेशन टू पार्टिकल, हमारे पास क्या करेंगे, एक और पॉइंट है कि हमारे पास टू अप्लाई दिस इक्वेशन टू द पार्टिकल,
अगर आप यही इक्वेशन किसी पार्टिकल के लिए लगा रहे हैं तो ये जो लैम्डा होगा वो किस चीज़ से रिमूव होगा, वो आपके पास मोमेंटम से होगा। और मोमेंटम करने के लिए हमें डी ब्रॉगली की क्या है ज़रूरत है, डी ब्रॉगली इक्वेशन की। अब हमारे पास ये डी ब्रॉगली इक्वेशन की कैसे ज़रूरत है कि आप जो है आपको पता है कि लैम्डा इज इक्वल्स टू H/mv जो है वो डी ब्रॉगली है इक्वेशन है, ठीक है। अब आपके पास जो है मैं ये कह सकती हूँ ना कि मेरे पास ये, अगर मैं इन सब का स्क्वायर लेती हूँ तो मेरे पास इक्वेशन ये आ जाएगी। अब मैं इक्वेशन इसे 9 का नाम दे देती हूँ और मैं इसे जो है पुट इक्वेशन जो है या पुट वैल्यू जो है वैल्यू ऑफ लैम्डा इन हमारे पास, या लैम्डा जो है ये 9 इक्वेशन कह सकती हूँ, 9 इक्वेशन इन 8 कर देती हूँ। हमारे पास 8 कौन सी है इक्वेशन, ये देखें लैम्डा की वैल्यू पड़ी है ना, तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं लैम्डा की वैल्यू, ठीक है। तो मैं यही इक्वेशन को आगे लेके जाती हूँ। मेरे पास ये स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, ये डिफरेंशिएशन का स्क्वायर है, ठीक है, जाई का स्क्वायर नहीं है, प्लस हमारे पास क्या था 4 पाई स्क्वायर। अच्छा लैम्डा की वैल्यू लगानी है तो एच स्क्वायर ओवर एम वी स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर, इतनी बात क्लियर है। और साथ में ही जाई इज इक्वल्स टू 0, ये आपके पास जो है। अच्छा यहाँ पे इक्वेशन फिलहाल नाम ना दे, किससे सॉल्व कर लेते हैं फिर नाम देंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये दोबारा वही चीज़ आ गई है, सेम चीज़ आ गई है। यहाँ पे जो ये चीज़ है ऑटोमेटिकली ये क्या होगी, ऊपर चली जाएगी, ठीक है। 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर जाई इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब ये सॉल्व है तो इसे हम इक्वेशन 10 का नाम दे देते हैं। इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस दिस, अच्छा यहाँ पे जो है हमारे पास एक चीज़ याद रखें कि यहाँ तक जो है डी ब्रॉगली सॉल्व हो गया, मीन्स कि उसकी इक्वेशन हमने अंदर डाल दी है। अब जो है हम करते हैं कि इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस इक्वेशन वी यूज़ या वी यूज़ द एनर्जी टर्म भी कह सकते हैं। इन ऑर्डर टू यूज़ दिस इक्वेशन या एक्सप्रेस भी आप कह सकते हैं, एक्सप्रेस दिस इक्वेशन इन टर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी के लिए आपको पता है कि आपको जो है E इज इक्वल्स टू 1 ओवर, पहले तो ये कर लेना E इज इक्वल्स टू आपके पास जो है, या टोटल आप एनर्जी कर लें, आपके पास एक होती है काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब जो है आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हमने V से रिप्रेजेंट कर दिया, इतनी बात क्लियर है। अगर मैं जो हूँ क्या करती हूँ कि मैं इसे 1/2 mv स्क्वायर को यहाँ ले आती हूँ और मैं इस एनर्जी को यहाँ ले आती हूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब मैं एम वी स्क्वायर यहीं रह जाता है ई ओ माइनस वी, और ये वाला जो 1/2 है तो यहाँ आएगा हमारे पास ऑटोमेटिकली, सॉरी यहाँ पे नहीं बल्कि ऑलरेडी डिवाइड है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे जो है मेरे पास वी स्क्वायर मैं यहीं रहने देती हूँ और मैं जो हूँ यहाँ पे क्या करती हूँ कि मैं नीचे यहाँ पे एम ले आती हूँ, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके नीचे डिवाइड हो जाएगा, इतनी बात क्लियर है। मेरे पास ये इक्वेशन 11 आ गई है, मेरे पास वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। मेरे पास जो ऑलरेडी यहाँ पे पीछे हमने जो है क्या चीज़ की थी, मैं आपको पीछे दिखा भी देती हूँ। ये देखें मेरे पास ये m पड़ा है ना m स्क्वायर, तो मैं इसकी वैल्यू जो हूँ, सॉरी m स्क्वायर पड़ा साथ में v स्क्वायर की अभी वैल्यू निकाली तो मैं v की क्या करूँगी, इसमें वैल्यू पुट कर दूँगी, बाकी सारी चीज़ें सेम आएंगी, सिर्फ v की वैल्यू जो एनर्जी बेस पे निकाली है वो पुट कर दूँगी, इतनी बात क्लियर है। अब देखें कि हमारे पास जो है क्या होगा, डी स्क्वायर जाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर साथ में एच स्क्वायर, यहाँ वी था ना, वी स्क्वायर था तो मैं वी की जगह ये वाली चीज़ लगा देती हूँ। अच्छा यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर है तो आपने यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाना, अगर यहाँ पे सिर्फ वी होता तो आप यहाँ पे स्क्वायर लगाते, ऑलरेडी स्क्वायर की वैल्यू है तो सिंपल यही चीज़ लगानी है, ई माइनस वी, ठीक है, ओवर एम जाई इज इक्वल्स टू 0, सिंपल सी बात है। यहाँ पे 2 4 के साथ होगा मल्टीप्लाई, एक मिनट पहले ये सारी चीज़ें लिख लें ना, तो ये 2 4 2s are 8, ठीक है, ये पाई स्क्वायर वैसे आ गया, एम स्क्वायर भी वैसे आ गया, बाकी ई माइनस वी जाई इज इक्वल्स टू 0, और ये नीचे क्या होगा एच स्क्वायर और साथ में एक, अच्छा यहाँ पे m है तो आप इस m को एक m के साथ काट सकते हैं तो ये एक m बच जाएगा, इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये हमें फिर से वही बात है कि ये हमें x एक्सिस पे बता रही है, क्या कर रही है, ये हमें टेल अस व्हेन पार्टिकल इज मूविंग इन
वन डायमेंशन सिस्टम। अच्छा, वन डायमेंशन मतलब एक्स एक्सिस, ठीक है। हमारे पास फॉर इलेक्ट्रॉन विच कैन बी देयर वेव मोशन अलोंग 3 एक्सिस। अब आपने ये सिर्फ एक्स एक्सिस पे बताई है इलेक्ट्रॉन का मोशन। अगर आपसे कोई पूछता है कि एक डायमेंशन पे बताएं और फिर वो कहता है कि 3 डायमेंशन पे बताएं, तो आपने 3 डायमेंशन पे बताने के लिए क्या करना है, ये देखें हमारे पास ये जाई है, डी एक्स स्क्वायर है प्लस डी स्क्वायर है, हमारे पास डी वाई स्क्वायर, ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, फिर वही बात है, सिंपल सी बात है, डी जेड स्क्वायर, साथ में आगे वही चीज़ लिख दें जितनी आपने ऊपर लिखी है, ई माइनस वी लेमडा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमारे पास 3 एक्सिस पे है। तो ये हमारे पास जो ये वाली चीज़ है ना, मैं आपको ये बता दूं, ये हमारे पास प्रूव हो चुकी है कि ये स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है। इतनी बात क्लियर है। अब इसके आगे भी अगर यहाँ तक करना चाहें तो आपके पास ये बिल्कुल परफेक्ट जो है हमारे पास स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन निकले। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप लोग थोड़ा सा आगे करना चाहें, इसमें हैमिल्टोनियन ऑपरेटर्स कैसे निकालते हैं, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये डेल स्क्वायर जाई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम, हमारे पास ई माइनस वी लेमडा इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे इसका एच स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखें कि हमारे पास लेमडा स्क्वायर जाई, अब यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आके माइनस हो जाएगा, एम ओवर एच स्क्वायर ई माइनस वी लेमडा इज इक्वल्स टू 0। अगर जिसने ऑपरेटर पढ़े हैं जैसे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर वगैरह, उसको ये चीज़ें सारी पता होंगी, ठीक है। हमारे पास ये देखें कि हमारे पास ये कैसे इक्वल आता है। अब ये सिर्फ आप जो है देखते जाएँ, वैल्यूज़ याद रखते जाएं, ये देखें सारी वही चीज़ें हैं। अच्छा, एक बार जाई को ई के साथ करोगे तो मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है, ओवर एच स्क्वायर, और फिर माइनस एक बार इसके साथ करोगे तो मेरे पास 8 पाई स्क्वायर एम, हमारे पास ये क्या होगा, वी के साथ होगा, और ये नीचे एच आ जाएगा, और इज इक्वल्स टू 0 वैसे आएगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब आगे देखें हमारे पास आगे क्या, वो कहते हैं कि हमने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन बाय एच स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर एम। हमने ये क्यों किया, हमने कटिंग के लिए किया, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि मेरे पास होगा एच स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर ओवर एम, ये तो जो हमने ये वाला टर्म है, इसको हमने किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास डेल स्क्वायर जाई माइनस एच स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर एम, ठीक है। आप जो है यहाँ पे, अच्छा दोबारा से अब एक साइड इसके साथ एक बार, और बाकी जो है उस साइड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि -8 पाई स्क्वायर एम, हमारे पास क्या था, जाई था, साथ में एक बार ई के साथ था, ठीक है, और एच स्क्वायर, और एक बार हमारे पास नेगेटिव एच स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर ओवर एम। अच्छा, एक बार इसके साथ था ना, यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे आप लोग देखें कि एच स्क्वायर 8 जाई था, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना 8 पाई एम जाई वी ओवर एच स्क्वायर, एक बार इसके साथ हो गया, एक बार इसके साथ हो गया। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे पूरी कटिंग जो है, इसके कटिंग करने के बाद देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ बचती है। यहाँ पे ये वाली चीज़ इसके साथ कट हो जाती है, ये वाली एम के साथ, ये वाली एच स्क्वायर इसके साथ कट हो जाएगा, ये वाला 8 पाई इसके साथ हो जाएगा। आप देखें कि हमारे पास जो है ये 8 पाई इसके साथ भी हो सकता है, और ये 8 पाई इसके साथ भी हो सकता है। सिंपल से भी अगर आप देखें, ये एम इसके साथ भी हो सकता है, और ये जो ये वाला नीचे वाला एम है ये इसके साथ हो सकता है, ऊपर वाला इसके साथ हो सकता है, साथ में एच स्क्वायर ये नेगेटिव है, ये देखें, ये हो गया ना, ये आप जिसके साथ भी कट करना चाहिए हो सकता है। अब लास्ट में हमारे पास बचेगा क्या, कि हमारे पास यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देखें कि हमारे पास जो चीज़ बच रही है वो हमारे पास क्या चीज़ है, एक है एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम। अगर ये वाली चीज़ जो है, यहाँ मैं इसको हटा देती हूँ तो मेरे पास ये कितना होगा, 1
हाँ ये वाला छोड़ दें, ये मैंने काटा है लेकिन ये होगा नहीं क्योंकि 1 2 3 4 5 नहीं काट सकते, 4 काट सकते हैं। मतलब कि अगर मैं इसको हटाती हूँ तो मेरे पास जो है ये एक एच इसके साथ, ये एक जो है 8 पाई इसके साथ, एम इसके साथ, ठीक है। एक एच इसके साथ, 8 ये एम 8 पाई एम जो है इसके साथ, ये एक एम इसके साथ, तो बच ये गया ना, ये कट नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे पास ये बच गया। अब देखें मेरे पास जो है ये क्या होगा, इज़ इक्वल्स टू, मेरे पास जो चीज़ें बच गई हैं ना वो हमारे पास ये वाली चीज़ें होंगी, ठीक है। यहाँ पे देखें कि अगर मैं इस चीज़ को जो है यहाँ पे लेके आती हूँ तो मेरे पास क्या होगा, नेगेटिव एच स्क्वेयर ओवर 8 पाई स्क्वेयर एम, मेरे पास साथ में ये डेल स्क्वेयर जाई प्लस जाई वी, मैंने सिर्फ ई जो है ना वो यहाँ पे लेके आई हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें कि अब हमारे पास क्या चीज़ है, तो मेरे पास मैं ये कह सकती हूँ कि जाई इज इक्वल टू, ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की हमारे पास डेरिवेशन है, मैं इसे एच के इक्वल ले सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि मेरे पास नेगेटिव एच स्क्वेयर, हमारे पास डेल स्क्वेयर 8 पाई स्क्वेयर एम प्लस वी, हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, एच के। इतनी बात क्लियर है। तो मेरे पास क्या होगा कि डेल स्क्वेयर जाई इज इक्वल्स टू नेगेटिव 8 पाई स्क्वेयर एम ओवर एच स्क्वेयर, साथ में मेरे पास क्या था, ई माइनस वी और जाई इज इक्वल्स टू 0 था ना, ऐसे था, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये कैसे होगा, वही सिंपल सी बात है, नेगेटिव 8 पाई एम ओवर एच स्क्वेयर, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करें, एक बार इसके साथ, इज इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास यहाँ पे ये सिंपल से आ सकता है ना, एच स्क्वेयर, मेरे पास एच की ये इसकी वैल्यू क्या थी, ऊपर मैंने ये वाली जो वैल्यू निकाली है, ये वाली, ठीक है ना, डेल स्क्वेयर जाई ओवर 8 पाई स्क्वेयर एम प्लस वी जाई इज इक्वल्स टू वी। तो ये मेरे पास किस चीज़ के इक्वल है, ये मेरे पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के इक्वल है। मैं सिंपल सी बात कह सकती हूँ कि मेरे पास जो है ये जाई एच के इक्वल है। इतनी बात क्लियर है, बस ये सिंपल सी बात है। यहाँ तक जो है आपने हैमिल्टोनियन के साथ भी से डिराइव करके बता दिया। तो ये थी हमारे पास स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। यहाँ तक हमारी कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।